ओम येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमानि ही पुनन्तु नः। आज जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का प्रारंभ है, इसके लिए और चैत्र नवरात्र की भूरी भूरी शुभकामनाएं, क्योंकि आज ही से ही हमारा भारतीय जो वर्ष है, नव वर्ष आज के दिन ही प्रारंभ होता है। इसीलिए सबको जो भारत के हैं और भारत विदेश में भी हों या कहीं भी हों, सबको मैं इस माध्यम से कुछ शुभकामना देते हुए आज फिर याज्ञवल्क्य जो मिथिला के अद्भुत ऋषि हुए हैं, ऐसे याज्ञवल्क्य और राजा भी तत्सम ब्रह्मज्ञानी हुए हैं, ऐसा भारत के इतिहास में या विश्व साहित्य में सर्वथा दुर्लभ है कि जहाँ का यजमान भी, राजा भी आत्मज्ञानी हों, ब्रह्मज्ञानी हों और ब्रह्म की जिज्ञासा रखते हों। ऐसा इस संसार में निश्चित रूप से सर्वथा दुर्लभ है यह बातें। और जो बातें यह कही गई है तो यह निश्चित रूप से विलक्षण है। तो वहाँ के जैसे गुरु थे वैसे ही राजा भी थे वहाँ के। तो इस प्रकार से याज्ञवल्क्य का परम सौभाग्य था कि राजा जनक जैसे महान विभूति के विद्वान के ऋषि के सानिध्य में रह करके राजा जनक ने अपने आत्मोत्थान किया और आत्मज्ञान लेकर विश्व को चकित करने वाले मिथिला के राजा जनक थे। जिस जनक की चर्चा स्वयं श्री कृष्ण ने गीता के तीसरे ही अध्याय में 20वां जो श्लोक है कि कर्म नैव संसिद्धि मां स्थिता जनकादयः, अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, मिथिला के जो राजा जनक हैं वो अपूर्व हैं और उन्होंने अपने कर्म से ही संसिद्धि को प्राप्त की थी। तो इस प्रकार की बातें जो कही जाती है कि मिथिला भूमि जो है अत्यंत पावन पवित्र भूमि है, जहाँ स्वयं सीता भी उद्भूत हुई हैं उस जगह से। और याज्ञवल्क्य जैसे परम ज्ञानी महर्षि जिन्होंने यजुर्वेद को उन्होंने अपनी घोर तपस्या से, आदित्य की उपासना से शुक्ल यजुर्वेद को ऐसा प्राप्त किया जो दुर्लभ था, और उन्होंने इसे व्यवस्थित रूप देने में इसीलिए बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए उन्हें कहा जाता है कि वे जो ब्रह्मज्ञानी के साथ साथ उन्होंने शुक्ल यजुर्वेद के दृष्टा के रूप में भी विख्यात हैं। इस पर मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो इस प्रकार से इसीलिए कहा जाता है कि एते मैथिला राजन आत्मविद्या विशारदा। जब सुखदेव जी समझाते हुए परीक्षित को कहते हैं भागवत में कि ये विद्या के विशारद हुए हैं, जितने भी राजा हुए हैं, उसी राजा के क्रम में जो थे योगेश्वर, वहाँ के योगेश्वर नाम दिया गया है याज्ञवल्क्य का। ऐसे गुरु थे, ऐसे ऋषि थे जो संसार को उन्होंने ज्ञान दिया। तो आज का थोड़ा सा मैं प्रसंग को इसको लेकर के बता रहा हूँ कि किस प्रकार से चतुर्थ जो अध्याय है बृहदारण्यक उपनिषद का, उसके चतुर्थ अध्याय में 4 जो ब्राह्मण है, यहाँ पर ब्राह्मण इसके अध्याय को कहा गया है, अध्यायों में बांटा गया है। इस ग्रंथ को अध्याय के साथ साथ ब्राह्मणों में इसे विभाजित किया गया है। तो इस चतुर्थ अध्याय के 1 से 4 ब्राह्मण तक याज्ञवल्क्य ब्रह्म विद्या का ज्ञान और विशेष तत्वों का उपदेश जनक को करते हैं। ऐसे तत्वज्ञानी, ऐसे महर्षि और संसार में दुर्लभ है। न तो याज्ञवल्क्य जैसे महर्षि संभव है, न ही जनक जैसे राजा। तो एक बार अचानक
इसकी जो चतुर्थ ब्राह्मण का जो चतुर्थ अध्याय का जो प्रथम ब्राह्मण है उसके थोड़े से इशारा कर रहा हूँ मात्र, कि किस प्रकार से राजा जनक जो थे अपने राजधानी में विराजमान थे, अपने राजधानी में बैठे थे जनकपुर में, और राजा जनक अपनी राजधानी में बैठे हुए थे कि विराजमान थे कि उसी समय याज्ञवल्क जो महर्षि याज्ञवल्क थे, उनके गुरु थे, वो वहाँ आ जाते हैं और आबब्राजा कहा है, वहाँ पहुँचते हैं और उनके जनक और उनसे फिर जनक कहते हैं कि हे याज्ञवल्क, कैसे दर्शन दिए आपने, क्या आपने यहाँ जो कहा पूछा है उन्होंने, याज्ञवल्क किमर्थ मचारी ही पशून इच्छन्नतात नीति उभयमेव सम्राटी होवाच। जब राजा ने पूछा कि हे याज्ञवल्क, आप हे महर्षि, आप यहाँ पशु आदि धन की कामना को लेकर के आए हैं, याचना करने के लिए, तो या ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करने के लिए आए हैं, तो किस प्रकार के याज्ञवल्क थे, उस समय के लोग कितने बोल्ड थे, कितने स्पष्टवादी थे, और कहा जाता है कि स्पष्ट वक्ता न वंच कहा, जो स्पष्ट बोलते हैं जो तो वो कभी भी ठग नहीं होते, तो इसीलिए स्पष्ट वक्ता न वंच कहा। जब उनसे पूछा, राजा ने पूछा, राजा जनक ने, मिथिला के राजा जनक ने, और याज्ञवल्क से, महर्षि याज्ञवल्क से कि हे याज्ञवल्क, आप पशु ने इच्छन, पशुओं के कामना करते हुए, गायों की कामना करते हुए यहाँ पर पधारे हैं, या ब्रह्म की चर्चा करेंगे, या ब्रह्म विद्या की चर्चा करने के लिए आप यहाँ पधारे हैं। तो किस प्रकार से स्पष्ट बातें करते हैं, उन्होंने स्पष्ट करते हुए याज्ञवल्क ने कहा राजा जनक से कि उभयमेव सम्राट, हे सम्राट, हे राजन, हम तो दोनों काम के लिए आए हैं। उनको कोई संकोच नहीं था कि हम गायों की कामना करने के लिए, क्योंकि हजार हजार गाय वो दान करते थे, तो इसीलिए उस समय में पशुधन ही सर्वोपरि था। तो उभयमेव सम्राट वो कहते हैं कि दोनों कामना के लिए मैं आया हूँ, मैं पशुन इच्छन, पशुओं की कामना के लिए भी करते हुए भी, और ब्रह्म विद्या जो है, जो आध्यात्म विद्या है, ब्रह्म विद्या की भी चर्चा करने हम आपके पास आए हैं। आप इस बात से कल्पना कीजिए कि किस प्रकार का राजा रहा होगा, राजा मिथिला का राजा, जो ब्रह्मज्ञानी के साथ साथ चर्चा में भी शामिल होते हैं, और याज्ञवल्क से भी वो चर्चा करते हैं, किस प्रकार के थे। इसीलिए उनके बारे में कहा जाता है कि मिथिलायाम प्रदग्धायाम, जब मिथिला धू करके मिथिला जल रही थी, तो नौ में दहत किंचन, जनक कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये परीक्षा लेने के लिए एक बार, एक कई तरह की कहानी है, देवी भागवत में भी आया है कि एक बार जो इनके सुखदेव जो थे, सुखदेव मानते नहीं थे, सुखदेव जो है उनका पुत्र माना जाता है कि ये जो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के पुत्र थे सुखदेव जी विवाह नहीं करना चाहते थे, तो उनको कहा कि मैं इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता, इस गृहस्थी में नहीं पड़ना चाहता। तब जाकर के स्वयं वेद व्यास ने अपने पुत्र सुखदेव को कहा कि हे सुखदेव, तुम ऐसा मत कहो, गृहस्थ आश्रम में रह करके भी लोग सन्यासी की तरह जीवन जीते हैं, ये जीवन सीखना हो, इस तरह की बात जाननी हो, तो तुम जाकर के मिथिला में जाओ। तो फिर वो मिथिला में जाते हैं, और किस प्रकार से वो कहते हैं कि जो द्वंद्वैर मुक्ताः गृहेष्वपि, वहाँ भागवत में भी कहा गया है, ये नवम स्कंद के 13 से 27 श्लोक में, कि द्वंद्व में रहते हुए, अपने गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी इन द्वंद्वों से मुक्त हैं। तो इस प्रकार की बातें, तो उन्होंने भी राजा जनक को मिथिला में भेजा। राजा जनक ने पूरी सुविधा से उसको रखे सुखदेव को। जब सुखदेव महाराज को एक दिन नहाने के लिए राजा स्वयं उनके साथ सरोवर में नहाने के लिए जा रहे हैं कि कोई संवाददाता उनका पीछा करता हुआ, दौड़ता हुआ राजा को कहता है, हे राजन, अपनी नगरी जो है, अपनी राजधानी, अपनी मिथिला धू करके जल रही है। तो उन पर कोई असर नहीं हुआ। इस
प्रकार के आत्मज्ञानी थे राजा जनक, ये सोचने वाली बात है। उन पर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन उनके साथ जो संत महात्मा सब और भी जा रहे थे, वो चिंतित हो गए कि मेरा सारा जो है साजो सामान, जो मेरे वस्त्र आदि वहीं पर हैं। वो लोग चिंतित हो गए, विचलित हो गए, और सुखदेव जी सब तमाशा देख रहे हैं। जनक जी पर कोई असर नहीं हुआ। और तभी कहा गया है कि मिथिलायाम प्रदग्धायाम, मिथिला जलने पर भी मिथिला के नौ में दहति किंचन, मुझे कुछ भी नहीं जलता है। ऐसा उन्होंने तब पूछा, जब लौटते हैं वहां से स्नान करके, तब सुखदेव ने पूछा कि हे राजन, आप मिथिला जल रही है, यह संवाद प्राप्त करते हुए भी एक राजा के रूप में आप चुपचाप क्यों वहीं पर खड़े रहे? तो उनकी परीक्षा ली जा रही थी, सुखदेव जी को की परीक्षा ली जा रही थी। तब राजा मिथिला के जो राजा जनक ने कहा कि हे सुखदेव, आप नहीं जानते हैं, आपकी तो परीक्षा ली जा रही थी, मेरे ऊपर तो कोई असर नहीं हो रहा था। मिथिला जल गई तो जल गई, लेकिन मिथिला जली नहीं थी, न तो जल रही थी। यह परीक्षण का प्रक्रिया ही इस तरह से थी उनकी। तो ऐसे आत्मज्ञानी थे, जो आत्मज्ञानी होते हैं, जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं, उन पर कोई असर नहीं होता है। तो इसीलिए यह सब सिखाने के लिए ही देवी भागवत में जो प्रसंग आया है कि सुखदेव जी व्यास जी के पुत्र हैं, तो उनको भेजा, क्योंकि वो विवाह नहीं करना चाहते थे, गृहस्थ आश्रम में फंसना नहीं चाहते थे। तब उन्होंने कहा कि हे सुखदेव, हे पुत्र, तुम जाकर के मिथिला में जाओ, वहां देखो कि किस प्रकार से गृहस्थी हो करके भी, गृहस्थ आश्रम में रह करके भी, द्वंद्वैर मुक्ताः गृहेष्वपि, घर में रहते हुए भी, गृहस्थी होते हुए भी वे द्वंद्व से किस तरह मुक्त हैं, यह देखना हो तो तुम मिथिला में जाकर के देखो। और इसीलिए सुखदेव को वेदव्यास ने भेजा, अपने पुत्र सुखदेव को, कि तुम जाकर के देखो कि गृहस्थी होकर के भी वे किस प्रकार से संयमी हैं, सभी इंद्रियों पर संयम रखते हैं, नियंत्रण रखते हैं। एकादश जो इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान की इंद्रियां, 1 मन, तो वे जो एकादश इंद्रियों पर, 11 इंद्रियों पर किस तरह नियंत्रण है, ये बात जब उन्होंने कही कि जाकर के तुम देखो, तो उन्होंने जाकर के सारी कहानी देखी। मिथिला की अपूर्व कहानी थी। जैसा कि बार बार मैं कहता हूँ कि वहाँ के जितने भी राजा हुए, सभी आत्मविद्या विशारदा कहा गया है। 9वां स्कंध जो है भागवत के, उसके 13-27 श्लोक का अंश है कि द्वंद्वैर मुक्ताः गृहेष्वपि, घर में रहकर मुक्त थे, और सभी के सभी राजा वहाँ के आत्मज्ञानी थे। वो राजा वहाँ के साधारण नहीं थे। तो किस प्रकार से मिथिला की वह परंपरा थी, याज्ञवल्क्य का जो 4th अध्याय का जो प्रथम ब्राह्मण है, उस ब्राह्मण का जो यह प्रसंग थोड़ा सा मैंने इशारा मात्र किया है कि किस प्रकार से याज्ञवल्क्य को कहा। याज्ञवल्क्य अचानक एक दिन पहुंचते हैं, राजा जनक के दरबार में विराजमान थे राजा जनक, तो और कैसे आध्यात्म विद्या की चर्चा करते थे, और वो भी चर्चा किससे करते थे, तो सीधे याज्ञवल्क्य से जूझते थे, टकराते थे, और फिर ज्ञानार्जन करते थे। तो इस प्रकार की वहाँ की प्रथा थी। तो अचानक एक दिन पहुँचते हैं उनके दरबार में, उनके राजधानी में उनकी, और राजा जनक विराजमान थे। पूछा कि हे राजन, हे याज्ञवल्क्य, आप पशुओं की इच्छा करते हुए आए हैं। पशून इच्छन्नन्तानिति। तो उन्होंने कहा, या आप पशुओं की कामना करते हुए मेरे पास आए हैं, गाय वगैरह मांगने के लिए, या कि अध्यात्म विद्या की चर्चा के लिए भी आए हैं? तब राजा जनक को याज्ञवल्क्य ने स्पष्ट बातें कही, मैं गाय के लिए भी आया हूँ, और हे सम्राट, और मैं शास्त्र की भी चर्चा करूंगा, हम आध्यात्म विद्या की भी चर्चा करेंगे, हम आत्म विद्या ब्रह्म विद्या की भी चर्चा करेंगे। तो उन्होंने जो 4th अध्याय जो है बृहदारण्यक उपनिषद के पहले ही ब्राह्मण में ये पंक्ति बहुत ही मर्म परक है कि उभयमेव सम्राट इति, कहता है हम दोनों के लिए आए हैं। कोई संकोच नहीं था कि हम गाय की कामना के लिए आए हैं, गोधन मांगने आए हैं। उन्होंने कहा हम आए हैं उभयमेव
सम्राट इति, हे सम्राट, हे राजन, हम दोनों के लिए आए हैं। और पूरी की पूरी फिर वहाँ चर्चा होती है और जनक से पूछते हैं याज्ञवल्क्य कि हे राजन, हे सम्राट, आप अपने गुरु शैलिनी से जित्वा, शैलिनी जो आपके गुरुवर हैं उनसे सीखा है कुछ? तो कहते हैं हाँ, वाग वही ब्रह्म इति, वाग ही, वाणी ही ब्रह्म है, ऐसा उन्होंने मेरे गुरु ने शिक्षा दी है। शैलिनी जो शिलिन के पुत्र थे, शैलिनी, वे मेरे गुरु, उन्होंने मुझे वाणी की, वाणी ही वागेव ब्रह्म, ये बात उन्होंने बताई है कि वाणी ही ब्रह्म है, इस प्रकार की शिक्षा दी। कहता है तो बहुत ठीक है, बहुत अच्छा है। जनक को याज्ञवल्क्य ने कहा, जैसे कोई सुयोग्य माता पिता और आचार्य वाला उपदेश करता है आचार्य, उसी तरह वैसा ही आपके गुरु ने उपदेश बढ़िया किया है, वाग वही ब्रह्म। परंतु क्या इससे भी आगे कुछ उपदेश दिया आपके गुरु जी ने? तो कहते हैं नौमे अब्रवीत, नहीं, इससे आगे कुछ नहीं कहा, इससे आगे उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। तो अच्छा, तो सुनो हे राजन, यह तो उस समय का एक पाद का ही उपदेश है, जो वागेव ब्रह्म जो कहा है कि वाणी ही ब्रह्म है, जो बात कही गई है, वाग एव ब्रह्म इति यथा, तो ये बातें जो कही गई है यह इससे आगे भी है। यह तो केवल एक पाद का ही उपदेश किया। यह सत्य है, जब मानव वाक्य की प्रज्ञता, महत्ता को समझ लेता है, सर्वज्ञता को जान लेता है, तब ही तो उसको बंधु बांधवों का बोध होता है। ऋग्वेद आदि चारों वेदों का इतिहास क्या है, पुराण क्या है, आदि सभी विद्याओं का, शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है। तो श्रद्धा से किया हुआ कोई भी कार्य, यज्ञ आदि का फल प्राप्त हो जाता है। ये सारी चर्चा बहुत काफी, ये जैसा कि बताया था कि बृहदारण्यक उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण का अंतिम भाग जो है उसी का नाम बृहदारण्यक उपनिषद दिया गया है। बहुत सारी चर्चाएं हुई है इसमें, और इनको पूरे का पूरे यह भी बताया गया है कि आखिर ब्रह्म क्या है, और ब्रह्म की भी बातें बताई गई है, और पुनर्जन्म क्या है, जन्म लेकर के मनुष्य क्या करता है, कहाँ जाता है। याज्ञवल्क्य राजा जनक को कहते हैं कि आत्म तत्व का उपदेश तो करते ही हैं, उसके बाद पुनर्जन्म की भी कहानी राजा जनक को सुनाते हैं, और पूरी के पूरी शास्त्र की चर्चा करते हैं, आत्मविद्या की चर्चा करते हैं। उसके बाद उन्होंने गौ आदि का जो भी ग्रहण करना था उन्होंने ग्रहण किया। तो इस तरह से चतुर्थ अध्याय के चौथे ब्राह्मण में भी याज्ञवल्क्य विदेह को पुनर्जन्म के विषय में पूरा का पूरा उपदेश देते हैं चतुर्थ ब्राह्मण में। तो आगे धीरे धीरे किस प्रकार से थोड़ा बहुत उठा करके इस अंश को, कि यह जीवात्मा जो है इस शरीर को छोड़ता है, मरता है, और वह बाहर की उपेक्षा अंतर्मुखी हो जाता है। उस समय लोग तो यह कहते हैं कि यह अब न पश्यति, न जिघ्रति, न सूंघता है, न वदति, न बोलता है, न बिजानाति, न कुछ जानता है, और एकी भवति, वह क्या होता है, परंतु वह उस समय हृदयस्थ केंद्रित हो जाता है। और हृदयस्य माने हृदय का जो अग्रभाग है, तो प्रद्योतते, प्रकाशित हो उठता है। तेन, इससे, चतुष्टः, आंख से, मूर्धनः, और मूर्धा से, शरीर के किसी दूसरे भाग से, निष्क्रामति, निकल जाता है। ये सारा का सारा जो है आत्मविद्या का अध्याय, जो ब्रह्म विद्या का, ये सारा उपदेश करते हैं चतुर्थ ब्राह्मण में। तो मैं छोटा छोटा सा प्रसंग लेकर के बृहदारण्यक उपनिषद से मैं बताता रहता हूँ बीच बीच में कि कहाँ कहाँ क्या है। और आश्चर्य की बात तो यह है, जो आज का जो बोलने का जो अभिप्राय था, जब राजा ने पूछा कि हे याज्ञवल्क्य, क्या आप गायों को लेकर के पशुओं को इच्छा करते हुए, गायों की कामना करते हुए आप आए हैं, तो या ब्रह्म विद्या की चर्चा करने? तो कोई भी संकोच नहीं हुआ। मनुष्य को सीखना चाहिए याज्ञवल्क्य से। कोई भी उनको संकोच नहीं था, क्योंकि ब्राह्मण है, ब्राह्मण का काम है भिक्षाटन करना। लेकिन वहाँ जब उन्होंने, जनक ने पूछा कि पशुओं की इच्छा को लेकर आए हैं या ब्रह्म विद्या की चर्चा करने, तो उन्होंने कहा था कि उभयमेव, हम दोनों की कामना करते हुए यहाँ आए हैं। और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हम दोनों
चीज़ों की कामना करते हुए हम यहाँ पर आए हैं। तो हे राजन, आध्यात्म विद्या और ब्रह्म विद्या की भी चर्चा करेंगे, और पशुधन जो है, गोधन, मैं उसके लिए भी आया हूँ। स्पष्टता सीखनी चाहिए याज्ञवल्क्य से। उन्होंने संकोच नहीं हुआ, और बिना किसी संकोच किए हुए उन्होंने कहा कि मैं दोनों काम के लिए आया हूँ। तो इस प्रकार के का सामर्थ्य कोई सीखे तो याज्ञवल्क्य से सीखे। याज्ञवल्क्य को कोई संकोच नहीं हुआ, कोई संकुचित भाव को लेकर के वो नहीं थे, और नहीं हीन भावना को लेकर के वो थे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हाँ, हम दोनों काम के लिए आए हैं। और इस प्रकार की स्पष्टता, इस प्रकार की जो है निर्भीकता, और कोई हेजिटेंट नहीं होना चाहिए, हेजिटेशन नहीं करना चाहिए, इस तरह की बातें। तो उभयमेव सम्राडिति जो बात कही है, तो जब पूछा कि पशु इच्छन्नन्ताती, क्या आप पशुओं की इच्छा करने आए हैं इच्छा के लेकर, या ब्रह्म विद्या की भी चर्चा करने आए हैं? तो उन्होंने कहा उभयमेव सम्राडिति, हे सम्राट, हम दोनों के लिए आए हैं। तो इस प्रकार से खुल करके बोलना, कोई मन में कुछ हो, बाहर कुछ हो, ये रह करके नहीं रहना। ऐसे योगी याज्ञवल्क्य से सीखना चाहिए, जिन्होंने घोर तप करके, आदित्य का तप करके उन्होंने शुक्ल यजुर्वेद का संकलन किया। ऐसे जो दुर्लभ था, और याज्ञवल्क्य स्मृति की भी रचना की, और शतपथ ब्राह्मण की भी, जिसका कि अंतिम भाग बृहदारण्यक उपनिषद है। तो इस प्रकार से छोटे छोटे प्रसंगों को लेकर आता हूँ। आज का मेरा अभिप्राय यही था कि उन्होंने पूछा कि आप केवल गाय के लिए आए हैं, केवल गाय के ही कारण से आप मेरे पास आए हैं मांगने के लिए? तो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। उभयमेव, मैं शास्त्र चर्चा के लिए भी आया हूँ और गाय के लिए भी आया हूँ। तो ऐसा नहीं है कि ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति, हम गाँव जा रहे हैं, तिनके को छू रहे हैं, जो है एक गौण कर्म है, एक मुख्य कर्म है, ऐसा नहीं कहा इन्होंने तो सीधे कहा कि उभयमेव सम्राडिति, हे सम्राट, हम दोनों काम के लिए आए हैं। तो ये निर्भीकता, ये निडरता, ये ऐसे ऋषि योगियों से सीखने की बात है। तो किस प्रकार से याज्ञवल्क्य अपूर्व, विलक्षण और अद्वितीय ऋषि के रूप में ये मिथिला में विराजमान हैं, और जिनकी मैत्री, ब्रह्मवादिनी जैसी मैत्री जिनके धर्म पत्नी हो, तो स्वाभाविक था कि ऐसे गुरु को पाकर जनक भी धन्य थे, और गुरु भी प्रसन्न थे कि किस तरह के शिष्य थे। क्योंकि कई बातें पूछते हैं कि आपके पहले गुरु ने क्या क्या सब समझाया, तो उन सारी बातों को कहते हैं कि वाग ही ब्रह्म, वो वाग ही जो है ब्रह्म है, वाक वाणी। तो कहते हैं एक पाद है, फिर दूसरे पाद को समझाते हैं। तो कितने बड़े ज्ञानी राजा भी जैसे गुरु थे, उसी प्रकार वहाँ राजा भी थे। तो ऐसे महर्षि याज्ञवल्क्य को और मिथिला के नरेश जनक को मैं कोटि प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देने से पहले, काफ़ी देर से जुड़े हुए हैं, वहाँ के एक पत्रकार हैं, हमारे मित्र भी हैं, महेंद्र सिंह कंथला जी, कंथला गांव से हैं, पेहवा के पास से, और वे जुड़े हुए हैं, उनको भी कोटि शुभकामनाएं देता हूं। और हमारी बहन पूनम सिम्बाल जी भी हैं, पूनम जी, वो बहुत बड़े स्कॉलर के सिम्बाल साहब की पुत्री हैं, उनको मैं कोटि शुभकामनाएं देता हूं। और दिनेश पांडे जी मित्र जो हैं हमारे, वो यमुनानगर से, वो भी जुड़े हुए हैं, उनको भी मैं कोटि शुभकामनाएं। और जैसा कि मैंने आरंभ में बताया था कि आज चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है, आज के ही दिन जो है यह आरंभ होता है, नववर्ष आरंभ होता है। इसीलिए मैं भारतीय नववर्ष जो है हमारी पद्धति से, इस नववर्ष के लिए भी कोटि शुभकामनाएं देते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।